जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोबल करियर एकेडमी में। तो दोस्तों बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे पटवारी परीक्षा तक चलने वाले हैं। तो सारी वीडियोस देखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई वीडियोस आपकी हेल्पफुल होने वाली है। तो हम सारे टॉपिक जितने भी हैं सभी टॉपिक को कवर करेंगे, सभी टॉपिक से हम एक एक दो क्वेश्चन देखेंगे, तो जिससे कि हमारा समय भी ज़्यादा ना लगे और हम हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। मिलते हैं दोस्तों। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा दोस्तों? आपसे पूछा है विचरण का मान क्या होगा दोस्तों। तो यदि एक बंटन का मानक विचलन है 9 तो दोस्तों मानक विचलन क्या होता है? आपको पता है कि जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण। क्या होता है? प्रसरण। मानक विचलन को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रसरण को कहा जाता है वेरिएशन। तो मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हमारा प्रसरण जो होता है वो क्या होता है? वेरिएशन बराबर भी। तो मानक विचलन हमको दिया है दोस्तों, मानक विचलन कितना दिया है? तो मानक विचलन हमको दिया हुआ है 9। कितना दिया है? 9 बराबर हम कह सकते हैं सर रूट के अंदर वेरिएशन भी। वेरिएशन हमको निकालना है, प्रसरण हमको पता नहीं। चलिए तो ये रूट हटेगा तो 9 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, बराबर हो जाएगा हमारा v। तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81, 81 बराबर हो जाएगा v। तो v बराबर दोस्तों हमारा निकल के आ गया क्या? 81 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 81 होगा। तो ये हमें पता चल गया कि जो मानक विचलन दिया है उसका प्रसरण क्या होगा दोस्तों? 81 होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों हाल ही में आबकारी में। तो ध्यान रखते हुए हम पहले वो टॉपिक कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। अब करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अपने अपने क्वेश्चन करते जाओ और कमेंट में जरूर बताना किसके कितने सही हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम और श्याम एक व्यवसाय में भागीदार हैं। राम और श्याम एक व्यवसाय में भागीदार हैं। राम 15,000 रुपये 4 माह के लिए, राम 15,000 रुपये 4 माह के लिए और श्याम 10,000 रुपये 3 माह के लिए इन्वेस्ट करता है। 10,000 रुपये 3 माह के लिए इन्वेस्ट करता है। 90,000 रुपये के कुल लाभ में राम और श्याम का हिस्सा क्या होगा? बताइए। चलिए देखें, राम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? 4 माह के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। श्याम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है भाई? तो ये कर रहा है 3 माह के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। चलो ये 3 जीरो से आपकी ये 3 जीरो खत्म। 15 × 4 कितना होगा आपका? 60। 10 × 3 कितना होगा आपका? 30। तो इनका ये रेशियो बन गया और कट जाएगा क्या? ये इसको काट लो, 0 से 0, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 से ये 1 बार। रेशियो कितना बन गया हमारे पास में? 2:1। टोटल जो फायदा हो रहा है कुल लाभ कितना हो रहा है? 90,000 रुपये इनको कुल लाभ। कुल कितना मिल रहा है इनको? 3 मिल रहा है। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। तो ये हमारे पास में एक की वैल्यू निकल के आ गई, वो क्या आ गई अपनी? 30,000। और आपसे पूछा है दोनों को कितने कितने मिले, तो राम को कितना मिल रहा है बताओ जरा? 2। तो इंटू अपन राम कर देंगे। और श्याम को कितना मिल रहा है? तो श्याम को मिल रहा है कितना? तो 30,000 इंटू कर दीजिए 1, तो श्याम का हिस्सा निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे कि राम भाई साहब को मिल रहा है 60,000 रुपये और श्याम भाई साहब को मिल रहा है 30,000। ये रहा इसका आंसर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो दिए गए आंकड़े हैं उनका बहुलक ज्ञात करना है। और आंकड़े हमको जो दिए हैं 100, 110, 115, 140, 110, 120, 110 और 100।
क्वेश्चन है आपका कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं कुछ, इन आंकड़ों में से बताना है कि बहुलक क्या होगा, बताइए। चलो देखो, बहुलक क्या होता है दोस्तों? बहुलक उसे कहेंगे जो दिए गए आंकड़ों में बार बार आता है, वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो बताओ जरा, इन आंकड़ों में बार बार कौन सा नंबर आ रहा है, ये कौन सा आंकड़ा हमको दिखाई दे रहा है? तो हम कह सकते हैं कि इसमें सर 110 जो है बार बार आ रहा है, तो हमारा जो बहुलक होगा या जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 110। ये रहा आपका आंसर, देखिए आया समझ? बहुलक क्या बताओगे? जो बार बार आंकड़ों में दी गई संख्या होगी वही क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। जो बार बार आए बहुलक कहलाता है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 554 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। देखें तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 554 रुपये में बेचने पर 554 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। कुछ मत कीजिए दोस्तों, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़कर दोनों को आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यदि हम दोनों को जोड़ें तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा? 976। ये आ गया हमारे पास 976/2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 488। बस ये रहा आंसर। ठीक, आया समझ? आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है, बताइए दोस्तों। चलिए देखिए अपन, तो वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 307 तथा 307 और 330 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 बचे। तो 307 से जब विभाजित करें तो कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। और 330 से जब विभाजित करें तो कितना शेष बचना चाहिए? 7 शेष बचे। कुछ नहीं, दोनों को माइनस कर दीजिए, जो अंतर आए वही आपका आंसर। इन दोनों का अंतर कितना है? 304। 330 में से 307 जाएगा, हमारे पास आएगा 323। और यदि हम दोनों का अंतर देखें, दोनों का अंतर कितना है? 19। तो ये है क्या हमारा आंसर। तो वह अधिकतम संख्या क्या होगी? तो क्या नाम है, अधिकतम संख्या क्या होती है? 19 होती है। तो 19 क्या है दोस्तों? तो इन दोनों का HCF। 19 क्या है? इन दोनों का HCF है। ठीक है, तो HCF लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों का अंतर निकाल लो, अंतर जो आएगा वही उसका HCF होगा। ठीक, ये रहा इसका आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, आया समझ में? हमने किया क्या, ये जो 307 है 330 है, इनसे विभाजित कर रहे हैं, तो 307 से विभाजित करने पर 3 शेष मिलता है और 330 से विभाजित करने पर 7 शेष मिलता है। दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आए उन दोनों का अंतर ले लो, अंतर जो आएगा वो आपका HCF कहलाएगा। तो HCF आ गया 19 और यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 50% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बताइए। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी?
आयत की लंबाई में 10% की कमी, बताइए आंसर। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक, आयत की लंबाई में, ये रहा हमारा आयत, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी, ये क्या होती है लंबाई और ये क्या होती है चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। चलिए तो क्वेश्चन है आपका, आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है। 10% को क्या हम लिख सकते हैं 10/100, मतलब ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 50% की कमी की जाए, 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। आगे बढ़े अपन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की कमी की जाए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई बड़ा चौड़ाई, और आयत की लंबाई 10 पहले 10 थी, अब कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो यहाँ लिख दीजिए लंबाई पहले 10 थी, अब कमी कितने की हो गई 1 की, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई देखें, तो चौड़ाई में भी क्या हो रही है दोस्तों, 50% की कमी की जाती है। तो पहले कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो गई, 2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारे पास में जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एरिया। तो एरिया बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में 20, और ये हो गया हमारे पास में कितना, तो ये हमारे पास आ गया 9, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 9। इन दोनों में यदि हम अंतर देखें, अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 11 का अंतर आ रहा है। किस पर आ रहा है, 20 के कारण, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 11 × 5 कितना होगा 55%। तो आंसर कितना आएगा 55%। ये है आपका क्वेश्चन। तो आसान है, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन की भावना को समझो, क्वेश्चन के तरीके को समझिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, आंसर आ जाएगा। हमने क्या है कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये लंबाई लंबी, ये चौड़ाई देखिए। आयत के क्षेत्रफल में 10% की क्या हो रही है, वहाँ पर कमी की जाती है। 10% की कमी का मतलब होता है 1/10, 1/10 मतलब पहले 10 था, अब 1 की कमी हुई तो कितना हो गया 9 हो गया। यदि यहाँ कमी की जगह वो कह रहा है कि 10% बढ़ जाता है, तो 10 में हम 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता 11, लेकिन कमी है तो 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1। यहाँ लिया, इंटू किया, दोनों का अंतर देखा, और जिससे बात हो रही है उसको नीचे रखा, इंटू 100। आंसर आ गया कितना 55%। देखिए दोस्तों, समझ आया, समझ आया, अपने आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 10/3 गुना है। यदि साधारण ब्याज 3000 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का 10/3 गुना है। यदि साधारण ब्याज 3000 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए, बताइए। कीजिए सॉल्व जल्दी से, आंसर बताओ क्या आएगा आंसर, बताइए आंसर जल्दी से, आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का मिश्र धन साधारण ब्याज का, तो मिश्र धन मतलब होता है अमाउंट, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज मतलब हम कह सकते हैं SI, साधारण ब्याज मतलब SI का कितना गुना है भाई, तो ये 10/3 गुना। तो जो ऊपर है वो पहले है, जो नीचे है वो पीछे है, मतलब ऊपर जो लिखा है 10, ये क्या है हमारा मिश्र धन, और नीचे जो साधारण ब्याज है ये क्या है हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। तो क्वेश्चन है मिश्र धन साधारण ब्याज का 10/3 है। चलिए दोस्तों, तो मिश्र धन क्या होता है, पता है हमें कि भाई मिश्र धन होता है जो अमाउंट होता है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज के यदि हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, मिश्र धन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ब्याज मतलब आपका इंटरेस्ट, और मिश्र धन मतलब आपका अमाउंट। यदि ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 3 हमको ब्याज मिला, 10 हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर आके मिश्र धन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई मूलधन कितना होगा 7 होगा।
क्योंकि हमने देखा कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज का कहलाता है हमारा, मिश्र धन कहलाता है। तो मूलधन 7 होगा, ब्याज 3 होगा, तभी मिश्र धन कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि साधारण ब्याज 3000 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करो। साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 3000 रुपए है। तो ये 3000 रुपए यदि साधारण ब्याज आपको मिल रहा है तो साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज का भाग देंगे, तो ब्याज कितना है आपका 3 इंटू करेंगे हम मूलधन से। तो 3 से कटाइए एक बार, ठीक है, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7000 रुपए। 7000 रुपए हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो मूलधन आ जाएगा। आया समझ में। मिश्र धन साधारण ब्याज का 10/3 गुना है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। जो आगे है वो ऊपर लिख दीजिए, जो पीछे है वो नीचे लिख दीजिए। ये हो गया हमारा। तो 7 और 3 10 हमारा मिश्र धन पता चल गया। मूल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 3000 रुपए मिल रहा है। तो साधारण ब्याज जो मिल रहा है उसमें ब्याज का भाग दीजिए, मूलधन का गुणा कीजिए। तो 3 से 3 कैंसल, इंटू 7 मिला कितना, 7000 रुपए। 7000 रुपए जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है हमको, मूलधन मिल रहा है। ये रहा आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना, और यदि आपको लगे कि हाँ कोई और दूसरा टॉपिक करवाना है तो टॉपिक भी बता देना, अपन टाइप वाइज उसे भी सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 20 रुपए लीटर की दर पर दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है। एक दुकानदार 20 रुपए लीटर की दर पर दूध खरीद रहा है और उसमें पानी मिलाता है और 15 रुपए लीटर की दर पर बेचता है। तो वह कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है, बताइए। तो कितने परसेंट वो पानी मिला रहा है दोस्तों, बताइए जल्दी से आंसर। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, ठीक है। तो हर दुकानदार, हर डेयरी वाला शुद्ध दूध कभी नहीं देता, वो हमेशा पानी मिला के ही देता है दोस्तों। बताइए जल्दी से, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए जल्दी। कीजिए, सॉरी ये आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार 20 रुपए लीटर की दर पर दूध खरीदता है। तो एक साइड रख दीजिए यहाँ पर दूध और यहाँ पर रख दीजिए पानी। दूध कितने रुपए, तो कहेंगे 20 रुपए लीटर के हिसाब से क्या खरीद रहा है दोस्तों वो, तो 20 रुपए लीटर के हिसाब से खरीद रहा है वो दूध, ठीक है। पानी हमको बताया है क्या, पानी नहीं पता, ये पता है पानी मिलाता है और 15 रुपए लीटर की दर पर उसे बेचता है। तो पानी मिला रहा है, पानी की कोई मात्रा तो नहीं होती, पानी तो पानी होता है। पानी कितना होगा, 0, ठीक है, पानी हो गया 0। अब यहाँ आगे बढ़े अपन, तो हमारे पास कुल मात्रा जो आई वो कितना मिला रहा है, 15 लीटर मिला रहा है। इनका अंतर ले लीजिए, यहाँ हमारे पास आ गया 15, यहाँ हमारे पास आ गया 5। तो इनका रेशियो जो बन गया वो क्या बन गया, 3:1। रेशियो क्या बना हमारे पास, 3:1 बन गया। अब हमें बताना है कि पानी कितना मिला रहा है। तो देखिए दोस्तों, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कुल हमारे पास आएगा 4, और पानी बताना है तो पानी का कितना 1% बताना है तो 100। 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो 25 देगा 25, तो वो कितना पानी मिला रहा है, 25% पानी मिला रहा है, ठीक है। और यदि वो मान लो पूछता कि कितना दूध है, पानी को यदि हटा दे तो कितना दूध बचेगा, तो कुल मात्रा हमारे पास है 4, यहाँ दूध की मात्रा है 3, इंटू हो जाएगा 100। तो 4 से 25 बार, तो 25 या 75, मतलब 75% उसमें क्या है, मिल्क है, और 25% उसमें क्या है, पानी है। ये रहा आपका आंसर।
ठीक, पानी का पूछता, सॉरी दूध का पूछता तो दूध को ऊपर रख दो, कुल मात्रा इंटू 100। पानी का पूछा है तो पानी कुल मात्रा इंटू 100। तो हो गया हमारे पास 75%, 25% बराबर 100%। 100% ही क्यों करते हैं? क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100% होता है, इसलिए इंटू 100। आया समझ में? बन जाएंगे, आसान है। एलिगेशन मेथड से आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना एलिगेशन मेथड लगा दो। आया, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है कंचन किसी काम को 10 दिन में कर सकती है और कंचन और शिवानी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं, तो शिवानी अकेली उस काम को कितने दिन में कर सकती है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का पता करना है, 2 व्यक्ति आपको दिए हुए हैं, बताइए एक अकेला कितने दिन में करेगा? बताइए जल्दी, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए देखिए, कंचन किसी काम को 10 दिन में, तो कंचन के बराबर कितना दिन? तो हम कहेंगे 10 डेज, ठीक है। और शिवानी और कंचन, ठीक है, कंचन और शिवानी किसी काम को करने में कितना समय लगा रही है? तो 6 दिन का समय लगाती है, 6 डेज, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए शिवानी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? तो कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा आपका? 30। एलसीएम कितना ले लिया हम? 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 10 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 6 से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि भाई ये जो काम कर रहे हो कितना कर रही? 3 काम। और ये कितना काम करेगी? 5 काम करेगी, ठीक है। हमसे पूछा शिवानी का है, तो कंचन का हमको पता चल गया 3। और कंचन और शिवानी यदि दोनों मिलकर कर रही हैं तो उनको कितना समय लग रहा है? 5 का समय लग रहा है। 5 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। और यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि कंचन जब 3 करेगी और कंचन शिवानी 5 कर रही है, इसका मतलब शिवानी अकेला उसको कितना काम कर रही होगी? 2 काम कर रही है। टोटल काम कितना है हमारे पास में? 30 काम है। 30 काम में से शिवानी कितना कर रही है? 2 काम। मतलब शिवानी कितने दिन में उस काम को कर लेगी? 15 दिन में उस काम को कर लेगी। ये है आपका आंसर। तो शिवानी कितने दिन? तो बताएंगे हम 15 दिन। ये रहा आंसर। आया समझ में? आया कि नहीं आया बताइए। आया? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगा? मीटर में आपको आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। बताइए, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय कर लेता है? बताइए। बताइए दोस्तों आंसर जल्दी से। टुडे का क्वेश्चन है, पहिया लगा दीजिए। पहिया मतलब आपका ब्रेथ, और ब्रेथ की पर्दी लगा दो। तो पहिया निकाल लो आंसर। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आंसर। तो हमको दिया है 2πr बराबर 2πr। तो 2πr बराबर हमको क्वेश्चन दिया है 3500 चक्कर ये लगा रहा है, और क्या है कि कितना घुमाएगी, कितनी दूरी तय कर लेगा। हमको बताना है आंसर मीटर में, ध्यान रखना, किलोमीटर में नहीं बताना। तो हमारे पास में 2 × पाई का मान क्या होगा? 22/7। और हमारे क्वेश्चन में हमको रेडियस दी है। रेडियस कितनी दी है? 3.5
5, तो इंटू हो जाएगा 3.5, पॉइंट हटाने के लिए अपन रख सकते हैं डिवाइड बाय 10, ठीक है, और बराबर या इंटू हमारा कितना हो जाएगा 3500, क्योंकि हमको इसको 3500 चक्कर घुमाना है, तो ये हो जाएगा आपका 3500। चलिए इसको कर लीजिए आप सॉल्व। तो सॉल्व करो इसको, कैसे कटेगा ये, तो 7 से ये चला जाएगा, 7 से 5 बार, 0 से ये 0 चला जाएगा, तो गुणा कर लीजिए आप 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू आपका 350, तो बराबर हमारे पास निकल के आएगा 70,000 मीटर। ये है आपका आंसर। और यदि इसी को किलोमीटर में पूछता तो हम क्या करते, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 7000 मीटर जो दिया है वो 77,000 मीटर दिया है। 77,000 में यदि हम 1000 का भाग लगाते हैं तो 0 से 0 किलोमीटर हमारा निकल के आता है कितना, 77 किलोमीटर, यदि क्वेश्चन आपका किलोमीटर में पूछता तो। लेकिन क्वेश्चन ने दिया है मीटर में दिया है, तो कितना आएगा 77,000 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यदि किलोमीटर देता तो 77,000 बटे कर देते अपन 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 77,000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो आंसर आ जाता है 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर। चलिए आया समझ में, कुछ नहीं करना था, वृत्त की परिधि उसको चक्कर घुमा रहे हैं, मतलब हमको पहले 2πr निकालना है, तो 2πr निकालने के लिए 2πr बराबर हमको दिया 3500, 2 हमको रख दिया, पाई की मान 22/7, रेडियस हमको दिए 3.5 त्रिज्या, तो 35/10 इंटू हो जाएगा आपको 3500, क्योंकि हमको इसको क्या करवाना है, इसके चक्कर लगवाना है, इसको घुमाना है 3500 बार, तो बटे ये हो गया आपका, इंटू कर लीजिए, काट पीट लीजिए, आंसर आ गया 77,000 मीटर। आया समझ में, आया जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया, आया, आया दोस्तों समझ में आया। चल अगला क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका 2/7 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस हमको दिया है 2/6। चलिए तो हमको ये सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चन और टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी से। 2/7 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 2/7, इसका आंसर क्या होगा? इसको आपको सरल करना है, सिंपल करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए करें अपन। देखिए सबसे पहले तो इनका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 35। एलसीएम 7 से डिवाइड देंगे इसमें 5 बार, 7 का भाग लगाइए इसमें जाएगा 5 बार, 5 का इंटू 2 में कितना आएगा 10 प्लस 5 का भाग लगाइए इसमें कितना आएगा 7, 7 का इंटू करेंगे अपन 3 में तो कितना आएगा ये 21। चलिए भाई डिवाइडेड बाय, चलिए ये हो जाएगा हमारा फिर से कितना 35। यहाँ भी एलसीएम सेम रहने वाला है, 35 एलसीएम आ गया। 5 से भाग लगाएंगे 7, 7 का इंटू 2 में करेंगे 14, 7 से भाग लगाएंगे 5, 5 का इंटू 2 में करेंगे कितना आएगा 10। चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में 31/35 और ये हमारा है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा कितना 14 और 10, ये हो जाएगा हमारे पास में 24/35। सॉल्व कीजिए, इंटरचेंज करेंगे, ये हो जाएगा 31/35 मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये हो जाएगा 35/24। 35 से 35 कैंसल, आंसर हमारा आ गया 31/24। हमने इसको कर दिया सर, आंसर कितना हो जाएगा 31/24। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा। अगली वीडियो में और अच्छी वीडियो से और अच्छे क्वेश्चन से लेकर आएंगे, तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं
जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों।